आज हमारे देश के कुछ लोग भारत का मजाक उड़ाते हुए यह भी कह रहे हैं कि अगर भारत इतना ही शक्तिशाली देश है तो वो इस तूफान को रोक क्यों नहीं पाया। तो ऐसे लोगों को आज हम बताना चाहते हैं कि समुद्र से उठने वाले तूफानों को दुनिया का कोई भी देश रोक नहीं सकता। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन तूफानों को रोक सके या कम कर सके। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, लेकिन वो आज तक तूफानों के सामने बेबस नजर आता है। आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी। अमेरिका में हर साल औसतन 10 बड़े तूफान आते हैं जिनसे अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका इन तूफानों को ना तो रोक सकता है ना ही इनके बारे में कुछ कर सकता है। सिर्फ कोई भी देश जो कर सकता है वो ये कि इनसे जो नुकसान होता है जान माल का, उसे हम कम कर सकते हैं बेहतर तैयारी के साथ। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश समुद्र में बनने वाले इन तूफानों को निष्क्रिय नहीं कर सकता। अगर कोई देश कुछ कर सकता है तो वो है ऐसे तूफानों से अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई बड़े तूफान आए, लेकिन सरकार ने इन तूफानों में अपने कम से कम लोगों की जानें जो है वो सुनिश्चित किया कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। भारत सरकार ने ऐसे तूफानों से निपटने के लिए अब एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें पहले प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके उन इलाकों को खाली करा लिया जाता है। पहले ही, इससे पहले कि तूफान आए, इलाकों को खाली कर लेते हैं। फिर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन तूफानों से आर्थिक नुकसान भी कम से कम हो, यानी न तो जान जाए और माल का भी कम से कम नुकसान हो। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में जब अरब सागर से ताउते नाम का तूफान गुजरात पहुंचा था, तब सरकार ने 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया था। और अगर उस समय सरकार ऐसा ना करती तो उस तूफान में हजारों लोग मारे जा सकते थे, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। गुजरात में अब तक करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा चुका है, और इनमें लगभग 9,000 बच्चे हैं और 1100 गर्भवती महिलाएं भी हैं। इसके अलावा गुजरात में इन लोगों के लिए युद्ध स्तर पर 1,500 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, और साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए 76 मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाए गए हैं जिनकी निगरानी खुद सरकार कर रही है। और यही वजह है कि इस तूफान से गुजरात को आर्थिक नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन सरकार अपने नागरिकों की, जनता की जान इससे बचा लेगी। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी तूफान का पाकिस्तान के सिंध जिले पर भी जबरदस्त असर रहा, और कच्छ की तरह कराची में भी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वहां पर भी भारी बारिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब तक 65,000 लोगों को ही कराची और सिंध प्रांत से सुरक्षित इलाकों में बाहर निकाल सकी है, और इनमें भी बहुत सारे लोग तो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस अंतर को भी आज आपको देखना चाहिए। एक बड़ा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास ऐसी सरकार है, वो कैसे उसी तूफान से अपने लोगों को बचाती है। और एक दूसरा देश जहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपको पता ही है, वहां की सरकार कैसे उसी तूफान से अपने लोगों को बचाती है। ये 2 अलग अलग केस स्टडीज हैं। तूफान एक है लेकिन केस स्टडी 2 है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार बनाने का पैसा तो है, लेकिन अपने लोगों की जान बचाने के लिए और उनका पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। जबकि भारत अपने नागरिकों की जान भी बचा रहा है और उन्हें हर सुविधा देने की इस समय कोशिश भी कर रहा है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक जो तटीय क्षेत्र के आसपास के गांव हैं या निचान वाले क्षेत्र के गांव हैं जहां इनंडेशन से, रेनफॉल से फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। जैसा आपने कहा 1 लाख के आसपास। इसके साथ साथ उनका जो अनुमान था उन्हें कितनी टीमें चाहिए, उसके मुताबिक उतनी टीमें वहाँ NDRF की डिप्लॉय कर दी गई हैं। पहले 12 का प्लान था, उनकी भी 12 टीमें SDRF की भी वहाँ तैनात हैं उन एरियाज में। इन एडिशन हमने 5 टीमें वहाँ रखी हैं जो कि रिजर्व की तरह भी काम करेंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी कहीं तो इमीडिएटली उसी एरिया में उपलब्ध रहेंगी। सर, कितना खतरा है और कितनी स्पीड से जो हवाएं हैं वो चलेंगी उस दौरान जब लैंडफॉल होगा, और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको किस तरीके की हिदायत है सर? अभी जो अनुमान है विंड स्पीड का वो 115 से 125 किलोमीटर की गति 140 तक पहुंच सकती है। अभी के अनुमान के मुताबिक उसकी गति ट्रैवल करने की तट की तरफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो अनुमान है कि आज के दिन लेट शाम में
उसका लैंडफॉल होगा और मध्य रात्रि तक उसका असर रहेगा। लैंडफॉल जब वो होगा और अंदर तक जाएगा, एग्जैक्ट टाइम अभी तक फोरकास्टेड नहीं है। लोगों को हिदायत यही है कि जो सूचनाएं हमने उनको बताई हैं, काफ़ी कैंपेन्स अवेयरनेस की हुई हैं राज्य सरकार की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से। जो जो उनको कहा गया है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, उसका वो पालन करें और अपने आप को बिना किसी कारण के इस जोखिम को एक्सपोज नहीं करें।